आजकल ज्यादातर हम लोगों की दिनचर्या एक सी होती होगी। सुबह चाय के साथ आंकड़ों की गिनती और शाम होते ही एक नई और एक हेल्दी सुबह की विनती के साथ दिन गुजरते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस ग्लोबल महामारी में आप सभी कुशल मंगल होंगे। कुछ सुनाओ यार के इस एपिसोड में मैं आपके साथ महाभारत से जुड़े कुछ रोचक कहानियां और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हमारे इस रोचक तथ्य के किरदार हैं धृतराष्ट्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र के अंधे होने का रीजन क्या था, या उनके पिता कौन थे, या फिर उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके बारे में कृष्ण ने पांडवों को पहले ही आगाह किया था। तो कहानी की शुरुआत होती है सत्यवती से। सत्यवती जो भीष्म पितामह की दूसरी माँ थी, या यूं कह लीजिए सौतेली माँ थी। सत्यवती के दो पुत्र थे, एक थे विचित्रवीर्य और दूसरे थे चित्रांगदा। चित्रांगदा थोड़े हॉट हेडेड टाइप के इंसान थे, तो ज्यादातर वो लड़ाई में ही व्यस्त रहते थे। कहते हैं कि सिकंदर की लड़ाई में उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरे विचित्रवीर्य वो हमेशा बीमार रहते थे। हालांकि शादी सिर्फ विचित्रवीर्य की हुई थी अंबिका और अंबालिका से। इस पे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जो कि मैं बाद के किसी एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। तो विचित्रवीर्य हमेशा बीमार रहने के कारण उनकी भी मृत्यु बहुत अर्ली स्टेज में हो जाती है। तो ओवरऑल ये है कि सत्यवती को इस बात का डर होता है कि अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनके पास कोई भी पोता नहीं होता है। चूंकि भीष्म पितामह ने पहले ही कसम खा ली थी कि वो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और उस राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। तो सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को बुलाया। जी हाँ, ये वही व्यास हैं जिन्हें हम वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं। वेद व्यास जी का जन्म सत्यवती के शादी होने के पहले की कहानी है। सत्यवती वेद व्यास जी को बुलवाती हैं अपने अगले जनरेशन को बढ़ाने के लिए। और उसी टाइम पे वेद व्यास जी जंगल में 14 साल तक तपस्या में लीन थे। खैर, 14 साल के तपस्या के बाद वो सीधे अपनी माँ से मिलने उनके महल चले जाते हैं। हालांकि 14 साल लगातार जंगल में रहने के कारण उनका रूप बदल सा जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है। वहां जाने के बाद सत्यवती उन्हें कहती हैं कि जाओ और मेरे जो रानियां हैं, जो बेटे की वाइफ है, उनसे मुझे अगला जनरेशन चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि अभी अभी मैं तुरंत जंगल से निकला हूँ, तो मुझे कुछ समय दें ताकि मैं थोड़ा संवर के आऊँ, एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो दिखूं। लेकिन सत्यवती को अपने अगले जनरेशन का टेंशन इतना ज्यादा था, वो कहती है कि नहीं, अभी के अभी जाओ। अब माता की बात को न टालते हुए व्यास जी चले जाते हैं पहली रानी यानी अंबिका के पास। अब वंश बढ़ाने के मकसद से जब व्यास जी अंबिका के पास पहुंचते हैं तो उनके इस रूप को देख के, एक तो उनका रूप प्रेजेंटेबल नहीं था, दूसरा ये भी कहते हैं कि चूंकि उनके अंदर इतनी यौगिक शक्तियां थी कि उनको डायरेक्ट आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये बहुत ही डिबेटेबल है। तो उस प्रोसेस में, वंशज बढ़ाने के प्रोसेस में अंबिका इतनी डर जाती हैं और सहम जाती हैं, और फिर इसी डर के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तो जिसके कारण कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अंधा होता है, वो अंधा पैदा होता है, जिन्हें हम बाद में धृतराष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी थी धृतराष्ट्र के अंधे होने की। और शायद से बहुत लोगों को पता भी होगा कि बायोलॉजिकल फादर धृतराष्ट्र के इस तरह से व्यास जी हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद व्यास जी सत्यवती से जाके शेयर करते हैं। तो सत्यवती उन्हें कहती है कि एक काम करो, तुम दूसरी वाली रानी के पास जाओ, यानी कि जिनका नाम होता है अंबालिका। अब व्यास जी मरता क्या नहीं करता, माँ का आदेश मानना है, तो वो जाते हैं अंबालिका के पास। अंबालिका का भी हालत कुछ वैसा ही होता है। वो देख के इतनी डर जाती हैं और इतनी सहम जाती हैं कि कहते हैं कि जो उनसे जो बच्चा होता है वो भी बहुत ही पेल होता है, यानी बहुत कमजोर होता है। और इनका नाम होता है पांडु, जो कि पांडव के पिता कहलाते हैं। तो पांडु और धृतराष्ट्र के बायोलॉजिकल फादर सेम है। तो ये कहानी थी धृतराष्ट्र जी के अंधे होने की, और पांडु जी के कमजोर होने का रीजन ये था।
तो अब हम लोग आते हैं कहानी के दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे कि ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसके बारे में कृष्ण जी ने पांडवों को पहले ही आगाह किया था। तो धृतराष्ट्र को व्यास जी ने एक वरदान दिया था। उन्हें 1,00,000 हाथियों की शक्ति उनके बाजुओं में दी थी। मतलब कहते हैं कि उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो लोहे के पिलर को उनके अगर हाथों के बीच में आ जाए तो वो यूं चींटी की तरह मसल सकते थे। तो जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हो जाती है, जब सब खत्म हो जाता है, सारे कौरव मर जाते हैं और पांडव बचते हैं, तो पांडव लोग जाते हैं धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। जब कृष्ण को पता चलता है कि पांडव लोग धृतराष्ट्र से मिलने जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो वो उन्हें आगाह करते हैं कि वहां पे उनसे मिलने तो जा रहे हो, बट उनसे गले मत मिलना, और अगर गले मिलना तो अपने और उनके बीच में एक लोहे के पिलर को रखना, उनसे डायरेक्टली गले नहीं मिलना। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि बच्चों के मरने का गम और उनके अंदर एक रिवेंज की भावना रहेगी ही रहेगी, और वो चाह कर भी उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है गले मिलने वक्त वो उनकी जो बाजुओं की शक्ति है उसमें कहीं पांडव लोग कहीं पांडवों के लिए ये बहुत नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब युधिष्ठिर मिलने जाते हैं, उनसे माफी मांगने जाते हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेने जाते हैं, तो वो उनसे गले मिलने वक्त बीच में लोहे का पिलर रख देते हैं, जो कि धृतराष्ट्र को लगता है कि ये युधिष्ठिर है और वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाते हैं, और वो इतनी जोर से गले मिलते हैं कि वो लोहे का पिलर एकदम चपट सा जाता है। और इसी दौरान उन्हें इसी प्रोसेस में उनका शायद से रिवेंज का जो गुस्सा है वो भी निकल जाता है और वो शांत भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी धृतराष्ट्र के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा फैक्ट पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को आप तक कहानी के रूप में पहुंचाने का है, किसी भी जाति, धर्म या किसी बिलीफ को ठेस ना पहुंचाते हुए।